बिजनेस कम्युनिकेशन का एग्जाम देने वाले हैं तो ये पीडीएफ बेस्ट है जो हम बताने वाले हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन आपका सब्जेक्ट है कि बिजनेस में कम्युनिकेशन कैसे काम करता है। सबसे पहले थोड़ा सा कम्युनिकेशन के बारे में समझेंगे और फिर जाके बिजनेस कम्युनिकेशन को और अच्छे से समझेंगे। अगर आप ये वाला पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, बट उससे पहले पूरा पीडीएफ पढ़ लीजिए एक बार। तो ये 10 क्वेश्चंस है जो इस पीडीएफ में हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या क्या है, उसमें क्या क्या एलिमेंट है, एंड इसमें फीडबैक का क्या इंपॉर्टेंस है। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो कौन सी चीजें हैं जो कम्युनिकेशन को धीमा या फिर इनइफेक्टिव बनाती है, मतलब कमजोर बनाती है। फिर अलग अलग टाइप्स का बैरियर, और सबसे मेन फिजिकल बैरियर क्या है और सिमेंटिक बैरियर क्या है। नेक्स्ट, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बेसिकली कम्युनिकेशन का दो टाइप होता है, एक होता है वर्बल जो हम लोग लिख के या बोल के बताते हैं, दूसरा होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल जो कि बॉडी लैंग्वेज, इशारों से, राइटिंग टोन से, ये सब से मतलब क्या कहते हैं उसको। वर्बल को आप समझ लीजिए जो जबान से कही गई, और नॉन वर्बल आप ऐसे समझिए जो इशारों इशारों में कह दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट, मतलब जैसे किसी को देख के मुस्कुराना। ठीक है। वर्बल ये है कि आप कह रहे हैं, और नॉन वर्बल कि मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, तेज आवाज में कह रहे हैं, ये सब चीजें। बॉडी लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस कम्युनिकेशन, जनरल कम्युनिकेशन वर्सेस बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है 7 सीज, यानी 7 सीज, यानी 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है और सबका सी से स्टार्टिंग होता है। बात करें प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग। टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग में आता है कि लेटर राइटिंग का क्या क्या टाइप्स है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्राफ्ट ऑफ बिजनेस लेटर, यानी बिजनेस लेटर क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। सोशल कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब जनरल, सिवाय बिजनेस के बहुत सारा ऐसा बर्थडे विश करना, ग्रीटिंग्स देना, ये सारी चीजें आपका सोशल कॉरेस्पॉन्डेंस में आता है, इसको भी देखेंगे। फिर मीटिंग क्या होता है, मीटिंग के लिए आप क्या क्या नोटिस कैसे बनाते हैं, एजेंडा कैसे बनाते हैं, मिनट्स कैसे बनाते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन अपना बच जाता है ऑफिस प्रोसीड्योर, यानी ऑफिस में क्या क्या चीजें आप करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये 10 क्वेश्चन है देखने वाले, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन, व्हाट इज कम्युनिकेशन। बेस्ट क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग्स एंड ओपिनियंस बिटवीन टू और मोर पर्सन। तो कम्युनिकेशन क्या है, थॉट्स, आइडियाज और फीलिंग्स का एक्सचेंज है एक या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। ठीक है। आप ऐसे समझिए, थॉट्स, फीलिंग्स और आइडियाज का एक्सचेंज हो रहा है अगर दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, तो वो क्या है, कम्युनिकेशन है। जैसे आप में और हम में, आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं एंड हम इस वीडियो में आपको कुछ चीजें बता रहे हैं, तो ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। जैसे आपके बगल से कोई आवाज लगा दे, पानी ले आओ, तो वो भी क्या है, एक तरह का कम्युनिकेशन है, क्योंकि सामने वाले ने कुछ अपना थॉट आपको भेजा है, फिर कुछ इंस्ट्रक्शन भेजा। तो इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट, फीलिंग, ओपिनियन, कोई भी चीज अगर आप दो पर्सन के बीच में शेयर होता हुआ देख रहे हैं, दैट इज अ कम्युनिकेशन। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स कम्युनिस। कम्युनिस का मतलब है टू मेक कॉमन और टू शेयर। कम्युनिस का मतलब होता है वो चीज जो आप सबको बांटना चाहते हैं। तो कम्युनिकेशन का बेसिक मतलब यही है कि आइडियाज, थॉट्स का फीलिंग, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स और ओपिनियंस का एक्सचेंज कराना। तो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस टू अचीव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। तो कम्युनिकेशन एक दो तरफा प्रोसेस है जिसमें मैसेज को सेंड या रिसीव किया जाता है टू अचीव अंडरस्टैंडिंग या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो कम्युनिकेशन होता कैसे, तो हर कम्युनिकेशन में एक सेंडर होता है, जैसे अभी अपने क्लास में बात करें तो सेंडर मैं हूं, एंड रिसीवर एक होता है जैसे कि आप। हम क्या कर रहे हैं, सेंडर है, हम कुछ भेज रहे हैं और मैसेज भेज रहे हैं और आप कुछ रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक होता है इनकोडिंग। इनकोडिंग मतलब होता है ना कि देखिए इस पूरे मैसेज को या क्लास को, ये जो पूरा सब्जेक्ट का नॉलेज है, ये हम आपको कैसे भेज रहे हैं, एक वीडियो के थ्रू। ठीक है। ऐसा समझिए 0101 बाइनरी में भेज दिए। और फिर आता है आपका चैनल। चैनल मतलब किस माध्यम से जा रहा है, तो चैनल आप समझिए कि हम लोगों के बीच में क्या है, इंटरनेट है, और इंटरनेट के माध्यम से हम भेज रहे हैं। मैसेज क्या है, मैसेज एक्चुअल में ये पूरा कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का 10 क्वेश्चन एंड आंसर है। ठीक है। डी कोडिंग, अब आप फिर क्या करेंगे, 01 तो आप समझते नहीं है, तो कंप्यूटर क्या करता है, आपके लिए वो वीडियो फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट करता है और तब वो आप तक पहुंचता है। इसी बीच में आप कुछ फीडबैक दे सकते हैं, अगर आप इस वीडियो पे कुछ कमेंट करते हैं तो उससे क्या होगा, हम लोग और इंप्रूव करेंगे नेक्स्ट टाइम। या फिर कुछ नॉइज भी होता है। नॉइज मतलब जैसे वीडियो के बीच में थोड़ा बहुत नॉइज आ गया बाइक का, या फिर
कोई चीज जो आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, तो ये सब नॉइज का टाइप है। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में एक एक चीज का। सेंडर जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है या मैसेज सेंड करता है। मैसेज क्या है? द इंफॉर्मेशन, आइडिया, फीलिंग दैट इज कम्युनिकेटेड, यानी वो आइडिया या फीलिंग जो कम्युनिकेट किया जा रहा है, एक से दूसरे में भेजा जा रहा है। इनकोडिंग क्या है? कन्वर्टिंग द आइडिया इनटू वर्ड, सिंबल, जेस्चर्स और साइंस। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हम पूरे अपने मैसेज को कुछ वर्ड्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और वो बाइनरी डेटा कंप्यूटर में जाएगा, फिर वो आप तक पहुंचेगा, ठीक है। फिर आता है चैनल मीडियम, द मेथड थ्रू विच द मैसेज इज सेंट सच एज लेटर, टेलीफोन, ईमेल और मीटिंग। तो अभी के लिए अपना मीडियम तो आपको पता है यूट्यूब है। नेक्स्ट रिसीवर की बात करते हैं। रिसीवर वो पर्सन जो मैसेज रिसीव करने वाला है या रिसीव कर रहा है, जैसे कि इस केस में आप लोग ये मैसेज रिसीव कर रहे हैं। डिकोडिंग, इंटरप्रेटिंग, अंडरस्टैंडिंग मैसेज, अंडरस्टैंडिंग द रिसीव्ड मैसेज, मतलब डिकोडिंग वही होता है कि आप जो मैसेज मिला उसको आप अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। फिर आता है आपका फीडबैक। फीडबैक मतलब आप उस मैसेज के बेसिस पे कुछ अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको इंफॉर्मेशन समझ में आया, नहीं आया, क्लियर था, नहीं क्लियर था, कुछ डाउट है, तो वो सब चीजें। नॉइज, एनी बैरियर और डिस्टर्बेंस दैट अफेक्ट्स कम्युनिकेशन, तो ऐसा कोई भी चीज जो कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर रहा है या फिर खराब कर रहा है उसको हम लोग नॉइज बोलेंगे, ठीक है। चाहे वो साउंड नॉइज हो या फिर मान लीजिए किसी को चिट्ठी लिखे उस पर इंक गिर गया, तो ये भी एक तरह का नॉइज है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक की बात करते हैं तो फीडबैक इज द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर to the message sent by sender. It is an important part of effective communication. तो फीडबैक क्या है? सेंडर कोई मैसेज भेजता है, बदले में रिसीवर उसको एक एक्नॉलेजमेंट देता है, मतलब कंफर्मेशन देता है कि मेरे को समझ में आ गया, नहीं आया। जैसे होता है ना, हम आपको पढ़ा रहे हैं, बीच बीच में आपसे कहीं कहीं पूछेंगे कि क्या आपको समझ में आया, तो आप हो सकता है यस या नो, बेसिकली सिर हिला के बोल सकते हैं। हम सुनेंगे तो नहीं, बट आप बोलेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। कंफर्मेशन, कंफर्म्स अंडरस्टैंडिंग, इंपॉर्टेंस का जरूरत, सॉरी फीडबैक का इंपॉर्टेंस क्यों है, मतलब फीडबैक का जरूरत क्यों है? पहला, अंडरस्टैंडिंग कंफर्म करता है, इट शोज वेदर द रिसीवर हैज अंडरस्टूड द मैसेज और नॉट। पहली चीज ये, फीडबैक से ये पता चलता है कि सामने वाला मेरी बात समझा या नहीं समझा। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन को टू वे बनाता है, दोनों लोग पार्ट ले सकते हैं कम्युनिकेशन में। इंप्रूवमेंट में हेल्प करता है, ताकि सेंडर नेक्स्ट टाइम अगर आप मान लीजिए आपको आवाज कभी धीरे लगा, क्लियर नहीं सुनाई दिया, तो आप उस पर फीडबैक देंगे ना कि आप काफी धीरे बोल रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम सेंडर क्या है, अपना आवाज थोड़ा लाउड करके भेजेगा, ठीक है। बात करते हैं रिमूव्स मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग है या कंफ्यूजन है तो उसको क्या करता है? क्लियर करता है फीडबैक। इफेक्टिवनेस, यानी कंफर्मेशन, कम्युनिकेशन बिकम सक्सेसफुल ओनली व्हेन द सेंडर रिसीव्स एन एप्रोप्रिएट रिस्पांस। तो पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है ये तभी इफेक्टिव होता है जब जो सेंडर है, मैसेज सेंड करने वाला, वो एप्रोप्रिएट रिस्पांस उसको मिल जाए। फिर बेटर रिलेशनशिप बनाता है और डिसीजन मेकिंग में हेल्प लेता है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन फीडबैक हेल्प मैनेजर टू इवैल्यूएट वर्क एंड मेक बेटर डिसीजंस। तो ये चीज हो गया। तो कम्युनिकेशन में इस वाले क्वेश्चन में बस आपको डेफिनेशन याद कर लेना है, और ये जो प्रोसेस में आता है सेंडर और रिसीवर, इसके बीच में सेंडर इनकोड करता है मैसेज को और बीच में ये चैनल के थ्रू मैसेज जा रहा है, ठीक है। चैनल और मैसेज एक ही चीज है, चैनल के ऊपर होते हुए मैसेज जाता है। और फिर डिकोडिंग, इधर डिकोड होता है रिसीवर, और रिसीवर वापस फीडबैक भेज सकता है इधर। एंड सेंडर और रिसीवर दोनों साइड में या मैसेज में या पूरे एरिया में नॉइज हर जगह इन्वॉल्व होता है पूरे कम्युनिकेशन को खराब करने के लिए। अब बात करते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो क्या चीजें हैं जो कम्युनिकेशन को रोकती हैं। टाइप्स ऑफ बैरियर डिस्कस करना है। तो कम्युनिकेशन बैरियर्स आर ऑब्स्टेकल्स, मतलब वो बाधाएं हैं और डिफिकल्टीज हैं जो कि कम्युनिकेशन को प्रॉपरली होने से रोकती है। दीज बैरियर्स रिड्यूस इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, मे लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। तो कम्युनिकेशन का बैरियर्स क्या है? ये आपका कम्युनिकेशन को के इफेक्टिवनेस को कम करता है और साथ में इससे मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर देखते हैं। पहला है फिजिकल बैरियर। दीज आर बैरियर्स कॉज्ड बाय फिजिकल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल कंडीशन। तो इन्वायरमेंट से, जैसे कि कोई फिजिकल इन्वायरमेंट हुआ, जैसे कहीं बाजा बज रहा है, गाना बज रहा है, तो ये एक तरह का फिजिकल नॉइज है, ठीक है। तो फिजिकल बैरियर है। एग्जाम्पल के लिए, ए स्टूडेंट मे नॉट अंडरस्टैंड एन ऑनलाइन लेक्चर प्रॉपरली ड्यू टू पुअर इंटरनेट कनेक्शन। तो ये एक फिजिकल बैरियर का एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपका इंटरनेट कनेक्शन ही वीक है, कमजोर है, और हम लोग लाइव क्लास में बता रहे हैं, तो बीच में आपका कुछ मैसेज ही छूट गया, प्रॉपरली आपका हुआ ही नहीं कम्युनिकेशन, मतलब प्रॉपर जो चीज हम बताना चाहते थे वो आप तक पहुंचाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है नॉइज, लॉन्ग डिस्टेंस, पुअर नेटवर्क, फॉल्टी इक्विपमेंट, मतलब कोई खराब इक्विपमेंट लगा है।
अनसुटेबल इन्वायरमेंट, लैक ऑफ फैसिलिटीज, ऐसी बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं जिससे कि फिजिकली कम्युनिकेशन में बाधा आ रही है, फिजिकली कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा। नेक्स्ट है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर वो होता है बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड, सिंबल्स एंड लैंग्वेज। तो सिमेंटिक बैरियर ये होता है ना कि कुछ वर्ड का मतलब आप कुछ और समझते हैं। आप सुनते होंगे कि कोई वर्ड जो है यहाँ पे आप उसको सिंपली बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट किसी और लैंग्वेज में वो वर्ड गाली हो जाता है। या फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पे अंगूठा दिखाना हम लोग मान के चलते हैं थम्स अप, दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ इसको दिखाना, अंगूठा दिखाने से मारपीट हो जाता है। मतलब ऐसा समझो कि वो लोग उन लोग के में इसको कुछ गलत सिग्नल माना जाता है। दुनिया में एक ऐसा भी जगह है जहां ऐसे सिर हिलाने को हाँ बोलते हैं और इसको ना बोलते हैं, ऐसा हम कहीं पढ़े थे, पता नहीं अब फैक्ट है या झूठ बोल गया। बट सिमेंटिक बैरियर यही होता है कि जो मतलब आप किसी वर्ड या सिंबल का समझते हैं, हो सकता है सामने वाला उससे दूसरा मतलब समझता हो। क्या ये बात समझ आया? एग्जाम्पल के लिए डिफिकल्ट लैंग्वेज, टेक्निकल टर्म। टेक्निकल टर्म मतलब अभी बहुत ज्यादा हम, चूंकि हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट रहे हैं तो बहुत सारी चीज हम कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बता देते हैं बीच में, तो आपको उस टाइम लगता है ये क्या बता रहे हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। एम्बिग्यूअस वर्ड मतलब कुछ वर्ड ऐसा है जो एम्बिग्यूअस होता है। एम्बिग्यूअस मतलब उसमें ना एक ही वर्ड का दो दो मीनिंग निकल रहा है। जैसे हम बोलेंगे, आपको हम बोल देते हैं क्या कि ये सब्जेक्ट बहुत क्या है, कोई एग्जांपल मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। अनएम्बिगुअस मतलब सही नहीं, कोई ऐसा वर्ड जिसका दो दो मीनिंग निकलता हो, ठीक है। रॉन्ग ट्रांसलेशन, रॉन्ग ट्रांसलेशन या फिर डिफरेंट मीनिंग ऑफ सेम वर्ड्स। एग्जांपल के लिए ए टेक्निकल वर्ड यूज्ड बाय मैनेजर मे नॉट बी अंडरस्टूड बाय द वर्कर। तो ऐसा हो सकता है कि जो टेक्निकल वर्ड आप एज अ मैनेजर यूज कर दिए, सारे वर्कर उसको समझे ही नहीं, तो कम्युनिकेशन हुआ नहीं ना। भले ही आपका सारा वर्ड उसके पास पहुंचा लेकिन वो उसका मतलब ही नहीं निकाल पाया, या फिर उसका मतलब ही वो कुछ और समझ लिया, तो दिक्कत है। जैसे समझिए कि आप किसी बहुत प्यारे इंसान को बहुत प्यारा सा चिट्ठी लिखते हैं और आप चिट्ठी लिख दिया अंग्रेजी में और सामने वाला है मतलब क्या बोलते हैं 10th भैंस पास, तो वो उस चिट्ठी को पढ़ ही नहीं पाया, तो आपका सारा फीलिंग्स धड़ा का धड़ा रह गया। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल बैरियर की बात करते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर होता है दीज बैरियर अराइजेस ड्यू टू मेंटल एंड इमोशनल कंडीशन ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। तो जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है साइकोलॉजिकल बैरियर, मान लीजिए आप किसी को कोई गुड न्यूज दे रहे हैं, अब उस टाइम वो बहुत गुस्से में था, आप उसको बताएंगे सुनो ना हम मतलब हम एक नया बाइक लिए हैं, आपके लिए गुड न्यूज है, बट सामने वाला इंसान उस समय गुस्से में था, तो हो सकता है वो आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दे या फिर कुछ उल्टा बोल जाए। तो साइकोलॉजिकल बैरियर जैसे कि फियर, एंगर, स्ट्रेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, प्रीजुडिस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो इससे भी कम्युनिकेशन इफेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए आप गुस्से में कुछ बोल जाए, ठीक है, या सामने वाला गुस्से में हो, मतलब सेंडर या रिसीवर कोई भी गुस्से में हो, या दोनों में से कोई डरा हुआ हो, या दोनों में से किसी का इंटरेस्ट ही कम हो, या फिर दोनों में किसी का कॉन्फिडेंस कम हो, तो उससे भी कम्युनिकेशन इफेक्ट होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, देखिए फिजिकल में समझे थे कि फिजिकली कोई चीज मतलब क्या बोलते हैं, कोई वस्तु या कोई इंटरनेट कनेक्शन या कोई डेटा कम्युनिकेशन या फिर हम लोगों के बीच में जो तार से कम्युनिकेशन हुआ, तार कट जाना, ये सब फिजिकल बैरियर। सिमेंटिक बैरियर कि आप किसी चीज का मतलब कुछ और समझते हैं, सामने वाला उसका मतलब कुछ और समझता है। साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब हर इंसान हर समय अलग अलग साइकोलॉजिकल सिचुएशन में हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कहता है कि दीज बैरियर्स अराइज बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर एंड रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स के वजह से कुछ बैरियर्स बन जाते हैं, जैसे कि लॉन्ग चेन ऑफ कम्युनिकेशन, रिजिड रूल्स, एक्सेसिव ऑथोरिटी ऑफ प्रॉपर चैनल्स, एक्सेसिव ऑथोरिटी एंड लैक ऑफ प्रॉपर चैनल्स। तो ऐसा बहुत सारा बात लिखा हुआ है, बस ऐसा समझिए कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में क्या क्या हो सकता है। जैसे कोई लंबा चेन ऑफ कम्युनिकेशन, मान लीजिए टॉप लेवल मैनेजमेंट है, सीईओ अंबानी जी, अंबानी जी अपने मैनेजर को बताएंगे, मतलब किसी कंपनी का मान लीजिए ये स्मार्ट बाजार वाले मैनेजर को बताएं, और वो मैनेजर क्या करेगा अपने सेल्स मैनेजर को बताएगा, फिर उसका सेल्स मैनेजर अपने हर एरिया के सेल्स मैनेजर को बताएगा, फिर हर एरिया का सेल्स मैनेजर क्या करेगा हर स्टाफ को बताएगा, मतलब हर स्टोर वाले को बताएगा, फिर हर स्टोर वाला अपने हर इंप्लॉय को बताएगा। आप देख रहे 6-7 लेवल हो गया। तो ये एक दिक्कत है। रिजिड रूल्स यानी कुछ रूल्स अगर ऑर्गेनाइजेशन में बना हुआ है कि हाँ अगर आप हैं, आपको पता है कोई इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, ये सीनियर मैनेजर को भेजना है, बट आपको पता है कि आपका रूल है कि आपको पहले अपने मैनेजर को बताना होगा, वो सीनियर को बताए, ये रूल से एक तरह से बैरियर बन रहा है। फिर आता है पर्सनल बैरियर। दीज बैरियर अराइज ड्यू टू पर्सनल डिफरेंसेस एंड एटीट्यूड्स, पुअर लिसनिंग, लैक ऑफ अटेंशन, ईगो, लैक ऑफ नॉलेज एंड डिफरेंट एटीट्यूड्स। तो पर्सनल बैरियर होता है किसी एक इंसान का लिमिटेशन, कि वो ईगो वाला है या फिर वो एटीट्यूड वाला, मतलब वो है ही ऐसा,
क्या ये बात समझ में है? साइकोलॉजिकल बैरियर ये है कि वो साइकोलॉजिकली उस टाइम कैसे सिचुएशन में था, और पर्सनल बैरियर कि वो इंसान का कुछ पर्सनल दिक्कत ही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये सब मिटा देते हैं थोड़ा देर के लिए क्योंकि ज्यादा कचरा कचरा लग रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर बोलता है कि people from different cultures may have different language, custom, values and communication style. This can result to misunderstanding. कल्चरल बैरियर जो है, ऐसा समझिए हर इंसान का कल्चर अलग अलग होता है। ठीक है, हर इंसान का ये थोड़ा थोड़ा आपका सिमेंटिक से रिलेटेड है। हर इंसान के कल्चर में कोई कोई चीजें डिफरेंट होती हैं। ठीक है, हर इंसान का वैल्यूज डिफरेंट है। जैसे किसी कल्चर में है कि शराब पीना गलत है, और किसी कल्चर में ऐसा है कि शराब पीने से कोई दिक्कत नहीं है। तो दुनिया में से बहुत सारे रिलीजन है, आप जानते हैं, जिसमें शराब भगवान को भी चढ़ा देते हैं, और कुछ रिलीजन ऐसा है जिसमें शराब बैन है। नेक्स्ट होता है टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। टेक्नोलॉजी में समटाइम्स क्रिएट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। एग्जांपल के लिए टेक्निकल फेलियर, पुअर इंटरनेट, लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे पुराने जमाने में ऑनलाइन में टीचर्स लोग आके पढ़ाते थे, उनको ज्यादा चीज आइडिया नहीं रहता था, तो बहुत दिक्कत होता था। फिजिकल वर्सेस सिमेंटिक बैरियर की बात करें तो फिजिकल बैरियर रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल कंडीशन। तो ये जनरली ज्यादातर क्या होता है, एक्सटर्नल कंडीशन से रिलेटेड है, और ये जबकि क्या है, लैंग्वेज और मीनिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आप समझे ना, इन्वायरमेंट, चैनल, फिजिकली किसी चीज से रिलेटेड है ये सारे बैरियर। और जो सिमेंटिक बैरियर है वो लैंग्वेज और उसके मीनिंग से रिलेटेड है। एग्जाम्पल के लिए नॉइज या पुअर नेटवर्क आता है फिजिकल बैरियर में, और इसमें डिफिकल्ट और एम्बिग्यूअस वर्ड्स, यानी एम्बिग्यूअस मतलब होता है ऐसा वर्ड जिसका एक से ज्यादा मीनिंग है। ठीक है, जैसे आप कभी बोले ना कि सामने वाला आपसे पूछता है कि सर यहाँ पे लेफ्ट लेना है या राइट। ठीक है, हम लेफ्ट ले रहे हैं। वैसे समझिए आपका एम्प्लॉय आपको बोलता है लेफ्ट लेना चाहिए या राइट, हम लेफ्ट ले लेते हैं। तो आप अगर उसके रिस्पॉन्स में बोले राइट, सिर्फ एक वर्ड बताएं राइट, तो राइट का दो मीनिंग है। एक तो कि वो जो कह रहा है वही ठीक है, या फिर आप एक्चुअल में कहना चाहते हैं कि हाँ राइट लो। क्या ये बात समझ में? सामने वाला इंसान आपसे सिर्फ ऐसे पूछता है हमको ये काम करना है, लेफ्ट या राइट दो ऑप्शन है, हम लेफ्ट ले रहे हैं। तो आप अगर उसको ऐसे बोले राइट, तो वो क्या समझे? क्या वो सच में समझे कि वो जो लेफ्ट ले रहा है वो सही है, या फिर वो ये समझे कि आप राइट इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं कि हाँ तुम राइट लो के देखो। तो ये एक एग्जांपल है अनएम्बिगुअस का, सॉरी एम्बिगुअस का। फिर है इफेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज। इससे मैसेज का ट्रांसमिशन इफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज इफेक्ट करते हैं, मतलब वो डिकोडिंग वाला जो चीज था उसमें दिक्कत होता है। सॉल्व थ्रू बेटर फैसिलिटीज कम्युनिकेशन चैनल। इसमें अच्छा फैसिलिटी, अच्छा कम्युनिकेशन चैनल बना के अच्छे इंटरनेट कनेक्शन लेंगे, अच्छा कंप्यूटर, अच्छा माइक, अच्छा कैमरा लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसमें क्या है, क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज यूज करेंगे तो आप सिमेंटिक बैरियर्स को खत्म कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्कूल के बच्चों को इंग्लिश में भाषण देना है और आप नासा लेवल का इंग्लिश बोलने लगे तो दिक्कत है ना। इससे अच्छा आप सिंपल, इफ यू टॉक वेरी गुड सिंपल डिसेंट इंग्लिश दैट वुड बी अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट, तो ऐसा सिंपल भाषा बोलिएगा तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू वर्ड्स एंड लैंग्वेज। इट मे बी स्पोकन और रिटन। तो वर्बल क्या होता है, या तो बोला जा सकता है या फिर लिखा जा सकता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन का दो टाइप है, एक ओरल और रिटन। ओरल में आता है आपका कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन वर्ड सच एज फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, मीटिंग, टेलीफोन कॉल, स्पीच, ये सब क्या है आपका ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन होता है जैसे कि वर्ड्स, लेटर लिख दिए, नोटिस लिख दिए, रिपोर्ट लिख दिए, ईमेल लिख दिए, ये सब क्या है आपका रिटन कम्युनिकेशन है। तो एक छोटा सा चीज आप ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन जो है आपका दो टाइप का है, एक है वर्बल और एक है नॉन वर्बल। वर्बल मतलब जो चीजें आप लिख के, इसमें आप ऐसा समझिए ओरल जो आप बोलते हैं, और एक है रिटन। ठीक है, क्लियर। कम्युनिकेशन में आपका आता है सबसे पहले वर्बल, जो आप लिख के या बोल के बताते हैं, जैसे कि ओरल और रिटन। और नॉन वर्बल में क्या आता है अभी आगे देखेंगे। तो नॉन वर्बल एक कम्युनिकेशन है ऑफ मैसेज है विदाउट यूजिंग वर्ड्स। इट इज एक्सप्रेस थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर। ठीक है, गेस्चर मतलब होता है इशारा। जैसे हम करते हुए बताया कि बड़ा सा एक खेल था, उसमें एक छोटा सा खिलाड़ी था, तो ये आप समझ पा रहे हैं ना, इशारों से ज्यादा बेहतर समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर आता है पोस्चर। पोस्चर मतलब अगर अभी हम आपको ऐसे बोले कि हे एवरीवन वी आर गोइंग टू डू समथिंग, तो ये आपको पोस्चर बहुत कॉन्फिडेंट दिखेगा। बट अगर हम ऐसे कुछ बोले तो आपको लगेगा बहुत धीरे बोल रहा है। ठीक है,
तो ये वो होता है पोस्चर। फिर होता है आई कांटेक्ट, अगर हम आपसे प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं तो अच्छा कम्युनिकेशन होगा। बट अगर हम ऐसे ही कहीं देखते हुए बता रहे हैं कि हाँ ठीक है देख लो, बट ये मजा नहीं आएगा, ठीक है। अदर फिजिकल सिग्नल्स, इसके अलावा भी और भी बहुत सारा फिजिकल सिग्नल्स है, जैसे हम अपना बाल ऐसा पूरा बिखरा के आ रहे हो तो करते हैं तो आप लोगों को लगता है कि क्या पागल है, इससे पढ़ने में तो मतलब दिमाग खराब हो जाएगा, गुस्सा भी आएगा। बट सारी चीजें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है, ठीक है। बात करते हैं डिफरेंस क्या है वर्बल और नॉन वर्बल में। वर्बल इतना तो समझ गए ना, जो बोल के या देख के, और नॉन वर्बल वो जो आप महसूस कर सकते हैं, क्लियरली नहीं होता है। मीनिंग की बात करें तो वर्बल में आता है वर्ड्स एंड लैंग्वेज से होता है, ये जनरली विदाउट वर्ड्स से होता है। फॉर्म्स की बात करें तो ये ओरल या रिटन है, ये जनरली गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, etc से डिफाइन होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो स्पीच, लेटर, टेलीफोन कॉल, ये सब वर्बल कम्युनिकेशन है। इसमें किसी को देख कैसे स्माइल कर देना, या फिर किसी को देख कैसे आंख मिलाना होता है ना, कि मुस्कुराना, आंखें मिलाना, हैंड मूवमेंट, हाथ हिलाना, तो ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें आप कुछ बोले नहीं बट हो गया कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, मेन पर्पस। वर्बल कम्युनिकेशन का मेन पर्पस है डायरेक्ट एक्सचेंज किया जा सके इंफॉर्मेशन का। इसमें क्या है, फीलिंग्स और एटीट्यूड का एक्सप्रेशन एक्सचेंज किया। जैसे आप जाके किसी से हाथ मिलाते हैं तो आप हाथ अगर धीरे से मिलाएंगे ना तो उसको लगेगा आप इंटरेस्टेड नहीं है ज्यादा उससे, क्या बोलते हैं, क्लोज नहीं। आप किसी से जहां ऐसा स्ट्रांग हाथ मिलाएं, ये सब नोटिस कीजिएगा। आपसे कोई अगर स्ट्रांग हाथ मिला रहा है तो आप समझिए कि आप से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है। फीडबैक की बात करें तो यूजुअली डायरेक्ट एंड क्लियर, इसमें डायरेक्ट और क्लियर फीडबैक होता है। इसमें क्या होता है, रिएक्शंस एंड बॉडी सिग्नल से आपको समझना होता है। बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन विच अ पर्सन एक्सप्रेस थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड थ्रू फिजिकल मूवमेंट एंड एक्सप्रेशन। तो आप अपना कोई बिना वर्ड या बिना कोई वर्ड बोले आप अपने फिजिकल शरीर के मूवमेंट से अगर कुछ कम्युनिकेट करते हैं तो उसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या क्या है, पहला तो फेशियल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस इमोशन सच एज हैप्पीनेस, सैड, एंगर, सरप्राइज। जैसे अभी हम अचानक से एक बार ना आपको ऐसे खुश होकर कुछ बताएं तो आपको नहीं लगा कि वाह क्या खुश है। अगर हम अचानक से ऐसे सैड हो जाए तो आपको लगेगा कि वाह, अरे हम उतने अच्छे एक्टर नहीं है कि हम फेशियल एक्सप्रेशन चेंज कर पाए, बट फिर भी आप समझ पाएंगे। अगर हम गुस्से में कुछ बोले हैं तो आपको लगेगा कि गुस्सा में तो है बंदा, ठीक है। सरप्राइज होना मतलब जैसे मान लीजिए आप समझते हैं कि अचानक से कुछ बोले कि हाँ क्या हुआ, फील कर गया क्या, तो ये कुछ। फिर गेस्चर आता है, हाथ मूव करना, आर्म्स मूव करना, ठीक है, ऐसा मुंडी घुमाना, यस नो करना, ये सब क्या है आपका गेस्चर है। पोस्चर क्या होता है कि आप कैसे पर्सन बैठ रहा है, ठीक है, कैसे वो खड़ा होता है और कैसे वो चलता फिरता है, ये सब पोस्चर में आता है। आई कांटेक्ट, अटेंशन, यानी कितना ध्यान से कोई आप पे बात सुन रहा है, कितना कॉन्फिडेंस है। आप एक चीज नोटिस करेंगे, जब भी कोई इंसान झूठ बोल रहा होता है ना तो उसका ट्रिक होता है कि आप उसकी आंखों में देखिए। कभी भी इंसान आंख में देख के झूठ नहीं बोलता है, ये जनरली नहीं बोल पाता है। कुछ लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बोल लेते हैं, बट मैक्सिमम लोग पकड़े जाते हैं। आंखों में देखिए ना तो ऐसे वो अनकंफर्टेबल हो जाए, वो थोड़ा सा मतलब भूलने लगेगा, झूठ जो वो दिमाग में बना रहा है भूल जाएगा। बॉडी मूवमेंट की बात करते हैं। फिजिकल मूवमेंट कैन एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड एटीट्यूड, यानी फिजिकल मूवमेंट से आपका क्या हो सकता है, फीलिंग्स और एटीट्यूड पता चलता है। जैसे मान लीजिए किसी को ऐसे ही बोल दिया, ठीक है, या फिर ऐसे किसी को ऐसे कंधा मार दिया, टच मार दिया, तो दोस्त है तो टच मार दिया। अगर किसी अनजान को मार दिया तो हो सकता है आपको चप्पल सैंडल वहीं पड़ सकता है। स्पेस की बात करते हैं, द फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन बिटवीन पीपल ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। अब जैसे मान लीजिए किसी से आप दूर दूर होकर बात कर रहे हैं, अब 2 फीट दूर बात कर रहे हैं, हाँ क्या है, वो भी ऐसे बोला हाँ क्या है। बट अगर किसी से पास आके बात कर रहे हैं, हाँ बताइए ना क्या बात है, तो आप दोनों में अंतर समझ रहे हैं, ये भी एक तरह का बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है। फिर टच, फिजिकल कॉन्टेक्ट वेयर एप्रोप्रिएट कैन कम्युनिकेट इमोशंस एंड सपोर्ट। तो कभी कभी जो फिजिकल टच है उससे भी आपका कम्युनिकेशन और बेटर होता है। तो फीचर्स क्या क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, पहला वर्डलेस, इसमें कोई वर्ड नहीं होता, नेचुरल होता है, ये जनरली गेस्चर्स पे डिपेंड करता है, ये नेचुरली होता है। हाँ बट कुछ लोग कलाकार होते हैं तो इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, बट ज्यादातर केसेस में ये नेचुरल होता है। आप इससे बहुत सारा मीनिंग निकाल सकते हैं। कंटिन्यूअस, हमेशा चलता है। एक्सप्रेस इमोशन, ये आपका रियल फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस करता है, ना कि आपका थॉट्स और थ्योरीज, ठीक है। भावनाएं ज्यादा पता चलती हैं नॉन वर्बल से। सपोर्ट्स वर्बल कम्युनिकेशन, ये क्या करता है, आपके वर्बल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करने के लिए होता है। ऐसा देखिए, मेन कम्युनिकेशन तो वर्बल ही है, लिखना या बोलना। नॉन वर्बल जो है उसके बस सपोर्ट के तौर पे है।
ये याद रखेंगे। नॉन वर्बल कभी भी मेन लाइन कम्युनिकेशन नहीं है, ये बस क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन का सपोर्ट के तौर पे काम करता है। ये कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, और कुछ लोग इसको कंट्रोल करने लगते हैं तो उस इंसान को कहा जाता है बड़ी कलाकार आदमी है, तुरंत में किसी को मोह लेता है, तुरंत में किसी को गुस्सा दिला देता है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज, ये क्या करता है, वर्बल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, इमोशंस एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है, अंडरस्टैंडिंग बेटर करेगा, और कॉन्फिडेंस भी दिखाता है। फिर बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फीडबैक प्रोवाइड करने में भी काम आता है। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, उसके बीच में आप जो नॉड करते हैं, अच्छा, सॉरी अच्छा तो वर्ड हो गया, बेसिकली सिर हिला रहे हैं, तो ये भी एक तरह का फीडबैक प्रोवाइड करना है कि हाँ आप उसकी बात ध्यान से सुन समझ रहे हैं। बात करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन और इसका इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, जनरल कम्युनिकेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, इसको यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं।